जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 5, जिसमें हमें दिया गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। आपके पास यहाँ एक आकृति है जिसमें देखें 4 मित्र, एक तो A पे बैठा है, एक तो B पे बैठा है, एक तो C पे बैठा है, एक तो D पे बैठा है। तो आकृति में दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती हैं। 2 लड़कियां हैं जो कि कक्षा, ये मान लीजिए कक्षा है, और इसके अंदर जब वो प्रवेश करती हैं तो देखती क्या है कि कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, यानी जो ये चारों बच्चे बैठे हुए हैं एक वर्गाकार आकृति में बैठे हुए हैं। तो वर्ग का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। इसका मतलब कि ये जो चारों मित्र बैठे हुए हैं एक वर्गाकार आकृति में बैठे हुए हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चंपा के बात से सहमत नहीं है। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताओ कि इनमें कौन सही है। तो सबसे पहले हम दूरी का फार्मूला जानते हैं कि d बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके आधार पे हम यहाँ पर इसका पता लगाएंगे कि ये बच्चे जो चारों कमरे में बैठे हुए हैं ये वर्गाकार बैठे हुए हैं। यदि वर्गाकार बैठे हैं तो वो चंपा की बात सही होगी, यदि वर्गाकार नहीं बैठे होंगे तो फिर चमेली की बात सही होगी। इसको पता लगाने के लिए हम पहले इन चारों बच्चों के बैठने के स्थान का निर्देशांक पता लगा लेते हैं, और निर्देशांक किस तरह से पता लगाएंगे उस विद्यार्थियों उस बात को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हल, और हल करने के लिए पहले हम लिखेंगे a का निर्देशांक। अब a का निर्देशांक पता लगाने के लिए सबसे पहले हम पड़ी पाई यानी पैरेलल पाई को खींचेंगे, देखेंगे। तो उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर देखें 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, इसलिए हम x के निर्देशांक में x का मान हम लिख लेंगे 3, और फिर हम इधर से खड़ी पाई में देखेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर बैठा हुआ है, इसलिए x का निर्देशांक यानी a का निर्देशांक आपको प्राप्त हो गया है 3,4। उसी तरह से अगर हम लिख लें b का निर्देशांक, तो b का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ से काउंटिंग करना चालू करें तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर पर बैठा हुआ है। और इधर से अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये बैठा हुआ है 6,7 पर। उसी तरह से अगर हम c का निर्देशांक देखें तो c का निर्देशांक देखने के लिए आपको इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा x का मान 9। अगर y का मान प्राप्त करना है तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 4। उसी तरह से d का निर्देशांक, तो d का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए d यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर इधर से काउंट करेंगे तो 1 नंबर पे है, इसलिए 6,1। विद्यार्थियों यहाँ पर हमें चारों मित्रों के निर्देशांक ज्ञात हो गए हैं। अब इन चारों मित्रों के निर्देशांक के आधार पर हम ज्ञात करेंगे इनके बीच की दूरी। सबसे पहले हम लेंगे, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, इस a से b को मिला दूँ तो यहाँ पे, और फिर b से c को मिला दूँ यहाँ पे, फिर d से c को मिला दूँ तो यहाँ पे, और a से d को मिला दूँ तो यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। अब यह चतुर्भुज वर्गाकार है कि वर्गाकार नहीं है, इसके लिए हम पहले निकालेंगे इनके बीच की दूरी। अगर इनके बीच की दूरी चारों तरफ की बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि यह वर्गाकार है, और फिर चंपा की बात सही है। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे a b के बीच की दूरी, यानी a से b के बीच की दूरी के लिए हम यहाँ लिखेंगे a b के बीच की दूरी। a b के बीच की दूरी के लिए हम निकालेंगे a और b का निर्देशांक 6,7 है। a और b का निर्देशांक 6,7 है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो x1 बराबर 3 हो जाएगा, y1 बराबर 4 हो जाएगा, x2 बराबर 6 हो जाएगा, y2 बराबर 7 हो जाएगा। बीच की दूरी निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, d बराबर रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 y2 का होल स्क्वायर।
यहाँ से अगर हम x1 का मान रख दें तो 3 है और x2 का मान रख दें तो 6 है, स्क्वायर लगा दीजिए। y1 का मान रख दें 4, y2 का मान 7, स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ से फिर ये घट करके आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, यहाँ से घट करके आ जाएगा -3 का स्क्वायर। फिर इसको विद्यार्थियों अगर हम यहाँ पे करें तो 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, 9 में 9 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9 दूनी 18, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी आ गई है 3√2। चाहे √18 पे छोड़ दें या 3√2 तक कर लीजिए। हम इसके बाद अब निकालेंगे बी सी की बीच की दूरी। तो विद्यार्थियों दिने का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम निकालते हैं बी सी की बीच की दूरी, क्योंकि हम स्थान खाली करेंगे। तो विद्यार्थियों अब हम प्रश्न मिटा दे रहे हैं, हमें प्रश्न की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने निर्देशांक प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए अब हम इस प्रश्न को हटाते हैं और फिर इसको लिखते हैं BC। अब हम लिखेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे BC के बीच की दूरी। 20 की दूरी निकालने के लिए B का निर्देशांक आपके पास यहाँ पर है 6,7 और C का निर्देशांक है आपके पास 9,4। अब विद्यार्थियों यहाँ से अगर हम x1 बराबर कर लें 6, y1 बराबर कर लें 7, x2 बराबर 9, y2 बराबर 4, तो विद्यार्थियों यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे। D बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों यहाँ से अगर मैं इसका मान यहाँ पे रख दूँ तब हमारा सवाल निकल करके आएगा। x1 का मान हमारे पास देखें 6 है तो 6, x2 का मान हमारे पास 9 है तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर। फिर y1 का हमारे पास मान है 7 और y2 का मान हमारे पास है 4, स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ से इसको घटाइएगा तो -3 का स्क्वायर, यहाँ से घटाइएगा तो +3 का स्क्वायर। जब इसको लगाएंगे तो ये 3 त्रिक का 9 और फिर 3 त्रिक का 9, फिर इसको जोड़ेंगे तो 18 और फिर इसको तोड़ेंगे तो 3√2। तो यहाँ पर भी 3√2 आया है और यहाँ पर भी 3√2 आया है, यानी दो भुजाएं बराबर आ गई हैं। अभी दो भुजाओं का मान हमें और ज्ञात करना है। उसमें भी अगर 3√2 आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये वर्गाकार आकृति है। इसलिए विद्यार्थियों हम यहाँ से इस हिस्से को हटा देते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं अब CD के बीच की दूरी। हम लिखेंगे यहाँ पर CD के बीच की दूरी। अगर हम CD के बीच की दूरी की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास निर्देशांक दिया गया है C का 9,4 और D का निर्देशांक दिया गया है 6,1। x1 बराबर हमारे पास 9 आ जाएगा, x2 बराबर 4 आ जाएगा, y1 बराबर 4 आ जाएगा, x2 बराबर 6 आ जाएगा और y2 बराबर 1। डिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए। तो दूरी निकालने का फार्मूला हमारे पास है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों इस पे हम मान रखेंगे x1 का। तो x1 का मान है 9 और x2 का मान है 6, इसको स्क्वायर लगा दीजिए। y1 का मान है 4 और फिर y2 का मान है 1, स्क्वायर लगा दीजिए। फिर इसको जब घटाइएगा तब आपको मान प्राप्त हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर आ जाएगा 18। जब इसको तोड़ेंगे तो ये भी 2√3 ही आएगा। इसलिए विद्यार्थियों इसका भी मान 2√3 आ गया है। अब हम चौथी भुजा AB के बीच की दूरी AD के बीच की दूरी निकालेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे AD के बीच की दूरी। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी। इसके लिए हम A का निर्देशांक, हमारे पास A का निर्देशांक है 1 2 3 4, यानी 3,4 और D का निर्देशांक हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 6,1। हम इसके सहायता से निकाल लेंगे बीच की दूरी। तो यहाँ पर x1 बराबर 3 है, y1 बराबर 4 है, x2 बराबर 6 है और y2 बराबर हमारे पास 1। इसी फार्मूले पर हम लगा देंगे डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला है
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 और x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, स्क्वायर लगा दीजिए। फिर y1 की वैल्यू आपके पास है 4 और y2 की वैल्यू है 1, स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ से घटाइएगा तो -3 का स्क्वायर, यहाँ से घटाइएगा 3 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, जोड़िएगा 18 हो जाएगा। इसको भी जब जोड़िएगा तो 2 दूना 3 त्रिक का 9, सॉरी हमारे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, यानी यहाँ पर भी 3√2 आएगा। 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 3 त्रिक का 9 दूनी 18। विद्यार्थियों इसके पहले जो हमने डिलीट कर दिया है वहाँ पर आप जो हमने 2√3 लिखा है उसको आप 3√2 कर देना, क्योंकि 18 को जब हम तोड़ेंगे तो 18 को तोड़ने का मतलब है कि वहाँ पर 2 9 18, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 3 1 के 3, यानी जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर होता है, जिसका जोड़ा नहीं तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18। यानी विद्यार्थियों हर जगह आप करेक्शन कर लेना, 3√2 है, हालांकि मैंने मिटा दिया है। अभी यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 3√2 होना चाहिए, 3√2 होना चाहिए। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि जितनी भी बीच की दूरियां हैं सब एक समान आई हुई हैं, और ऐसा चतुर्भुज जिसके बीच की दूरी हर जगह चारों भुजाएं बराबर हों तो उसे हम कहते हैं वर्ग। अतः चंपा की बात सही है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः चंपा की बात सही है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।